हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक चाइनीज मिनी सीरीज फॉरएवर लव शेयर करूंगी। ड्रामे के स्टार्ट में ड्रामे की फीमेल लीड बायंग को देखते हैं। जैसे ही वो जागती है तो उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके पूछती है कि मैंने सुना कि कल तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या आज तुम शूटिंग के लिए आओगी या नहीं। तो बायंग अपने घर को देखकर सोचती है कि ये कौन सी जगह है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं। तभी डोरबेल होती है तो वो मिरर में खुद को देखती है और सोचती है कि मैं हर्ट कैसे हुई, और बैंडेज उतार कर बाहर जाती है तो बाहर बहुत से लोग खड़े थे। तो वो उन पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम सुबह सुबह लोगों को तंग क्यों करते हो। तो एक आदमी उसे एक पेपर दिखाता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, इस एग्रीमेंट के हिसाब से तुमने मुझसे लोन लिया था और अगर तुमने मुझे पैसे रिटर्न नहीं किए तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। बायंग वो पेपर देखती है तो उसमें 500,000 युआन उसे देने थे। तो वो सोचती है कि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ स्पेंड की, और फिर वो रोने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं अकेली हूँ और मेरा कोई नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं आपका लोन चुका दूंगी। तो वो आदमी उस पर तर्स खाकर उसे 3 दिन और दे देता है। और उनके जाने के बाद बायंग घर को देखकर सोचती है मुझे कोई चीज ढूंढनी होगी जिसे बेचकर मैं लोन चुका सकूं। और घर को चेक करते हुए उसे बुक में एक फोटो नजर आती है, मगर वो फोटो फटी हुई थी। तो बायंग उस पर्सन के पाँव को देखकर सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे जानती हूँ, मगर मुझे याद क्यों नहीं कि ये कौन है। नेक्स्ट सीन में ड्रामे के मेल लीड गुएंज को देखते हैं और ये गू कॉर्पोरेशन का सीईओ और चेयरमैन है। और इस टाइम उसके नए कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट हो रही थी, मगर वो मीटिंग अटेंड करने नहीं जाता। तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आप अपनी ग्रैंड माँ की विश पूरी करें और जाकर मीटिंग अटेंड करें। तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि हैंज अपनी ग्रैंड माँ से पूछता है कि आपने साउथ वाले प्रोजेक्ट को सस्पेंड क्यों कर दिया। तो ग्रैंड माँ से कहती है कि अगर तुम किसी से एंगेजमेंट कर लो तो मैं तुम्हें नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाऊंगी, मगर एंगेजमेंट किए बिना मैं तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं दूंगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं हैंज अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे कुछ टाइम अकेला रहना है, और गाड़ी से बाहर आता है तो उसे खांसी होती है और उसके मुंह से ब्लड आता है। असिस्टेंट उसके लिए थोड़ा वरीड होता है, मगर हैंज उसे कहता है कि तुम मुझे फॉलो न करना। दूसरी साइड पे देखते हैं कि बायंग बहुत जल्दी में थी, तो कहती है कि मैंने 2 साल से कभी बस में ट्रेवल नहीं किया और अच्छा हुआ कि मैं जल्दी निकल आई, और अगर मैं जल्दी जाऊंगी तो डायरेक्टर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और जल्दी जल्दी चलते हुए वो हैंज से टकराती है। हैंज हर्ट तो नहीं होता, मगर वो नीचे गिरता है और एक्ट करता है कि मेरी कंडीशन बहुत खराब है। बायंग उसे चेक करके कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इंजर्ड होने की एक्टिंग कर रहे हो, मगर हैंज उसका हाथ पकड़ लेता है और बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट हैंज को गिरते देखता है तो वहाँ आता है और बायंग से कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, और वो लोग हैंज के घर चले जाते हैं। हैंज अभी तक अनकॉन्शियस था, मगर उसने बायंग का हाथ अभी तक पकड़ा हुआ था, और जब वो जागता है तो बायंग उसे हाथ छोड़ने को कहती है और फिर वो कांसने लगता है। तो बायंग उसे पानी पिलाती है और रिलैक्स करती है, मगर हैंज उसे देखकर कुछ सोच रहा था। तभी डायरेक्टर बायंग को कॉल करके कहती है कि तुम लेट हो रही हो। बायंग वहाँ से जाने लगती है तो हैंज फिर से खांसने लगता है। तो बायंग समझती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ इसलिए ये अपसेट हो रहा है। तो वो हैंज को रिलैक्स करती है तो कहती है कि मैंने बहुत सा कर्ज देना है और मुझे जाकर पैसों का अरेंज करना है, और कहती है कि तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट नंबर ले लो और जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। बायंग वहाँ से चली जाती है तो असिस्टेंट आकर हैंज को एक लंबी सी लिस्ट दिखाता है और कहता है कि ग्रैंडमैन इन सारी लड़कियों से आपकी डेट अरेंज की है और उन्होंने कहा है कि इन सब से मिलकर किसी एक लड़की को सिलेक्ट करें। तो हैंज से कहता है कि मुझे आप किसी और से नहीं मिलना। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये लड़की आपको पसंद आ गई है और मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही उससे मोहब्बत हो गई। तो हैंज से कहता है कि मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। और फिर हम देखते हैं कि बायंग शूटिंग के लिए आती है तो मेल एक्टर उसे स्क्रिप्ट ला कर देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर अपने रोल की प्रैक्टिस करनी है, और बायंग को स्क्रिप्ट याद करने के लिए देता है, मगर बायंग उसे कहती है कि मुझे स्क्रिप्ट याद हो गया है। तो वो उसके साथ मिलकर बहुत अच्छी रिहर्सल करती है। तो एक्टर जी उससे बहुत इम्प्रेस होता है और कहते हैं कि मैंने आप जैसी एक्ट्रेस कभी नहीं देखी, और फिर वो बायंग का नाम पूछकर वहाँ से चला जाता है। और बायंग क्योंकि सुबह से शूटिंग के लिए आई हुई थी, मगर ड्रामे की फीमेल लीड अभी तक नहीं आई थी। तो डायरेक्टर उसे बताती है कि फीमेल लीड सुमी का टेम्पर बहुत लूज है और बायंग को वार्न करती है कि तुम उससे बचकर रहना। और सारे वर्कर्स सुमी का सुबह से वेट कर रहे थे। सुमी जब दोपहर को आती है तो कहती है कि मैं धूप में एक्टिंग नहीं कर सकती। डायरेक्टर उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानती। तो बायंग जल्दी से जाकर उसे कहती है कि आपकी सिर्फ 2 ही लाइंस हैं, तो आप शूटिंग करवाएं और सबको फ्री करें। तो सुमी से कहती है कि तुम कौन हो कि मुझे मेरा काम बताओ, और डायरेक्टर से कहती है कि कल ये लड़की मुझे नजर ना आए। तो बायंग की जॉब पहले दिन ही खत्म हो जाती है तो वो दुखी होकर बहुत ड्रिंक कर रही थी। तो कहती है कि मेरी मेमोरी चली गई और पहले ही मुझ पर इतना कर्ज है और अब ये फेक इंजरी वाला केस पता नहीं कहाँ से आ गया है, और सोचती है कि मैं ये सब मैनेज कैसे करूंगी। और फिर वो गौर से कंप्लेन करती है कि मैंने सारी लाइफ इतनी स्ट्रगल की मगर मैं फिर भी लूजर ही रही।
और कहती है कि मैं अब आपकी हेल्प नहीं लूंगी बल्कि आपको टॉप हीरोइन बनकर दिखाऊंगी। और वो क्योंकि बहुत ड्रंक थी तो वहीं टेबल पर गिर जाती है और उसके सेल फोन पर लास्ट कॉल हैंज की थी। तो वेटर हैंज को कॉल करके कहता है कि क्या आप मिस्टर सिक हैं। तो हैंज उसे कहता है कि इस फोन की ऑनर कहाँ है। तो वेटर उसे बताता है कि उसने बहुत ड्रिंक की है तो वो अनकॉन्शियस है। हैंज जब वहाँ आता है तो वो बायंग को जगाता है। बायंग उसे देखती है तो उसे मारने लगती है और कहती है कि पहले ही मुझ पर इतना कर्ज है तो तुम्हारी फेक इंजरी के कारण मेरा कर्ज और बढ़ गया और मैं बहुत पुअर हूँ तो इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तो हैंज उसे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे देने हैं। बायंग उसे पूछती है कि क्या तुम मेरा कर्ज दोगे और फिर उसे बताती है कि मेरा कर्ज कम नहीं और मुझे 500,000 युआन देने हैं। और फिर उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो हैंज उसे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो बायंग ऊपर की तरफ इशारा करके कहती है कि मेरा घर वहाँ पे है। और हैंज उसका घर जानता था तो वो उसे घर छोड़ने आता है, मगर बायंग की कंडीशन बहुत खराब थी तो वो रात को वहीं रुक जाता है। और सुबह बायंग जागती है तो हैंज पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों रुके। तो हैंज उसे बताता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं। तो बायंग को याद आता है कि वो ड्रंक थी तो उसी ने हैंज से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ मेरे घर चलो। हैंज वहाँ से चला जाता है तो एक्टर जी बायंग के घर आता है और उसे स्क्रिप्ट देकर कहता है कि आपसे आप हमारे साथ काम करेंगी। बायंग उसे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो ची उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी तो इसीलिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। और ची जब वापस जाता है तो सुमी आकर उसे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम उस एक्स्ट्रा को भी कास्ट कर रहे हो। तो ची उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी करने के बजाय अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। सुमी कहती है कि अगर तुमने उस लड़की को हायर किया तो मैं उसे बहुत टफ टाइम दूंगी। तो जी उसे कहता है कि तुम जो करना चाहती हो तुम करो। और फिर उसे बताता है कि अब मैं नए यंग एक्टर्स को हायर कर रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट हैंज को बायंग की प्रोफाइल लाकर दिखाता है और उसे बताता है कि बायंग के पेरेंट्स ने कुछ साल पहले लोन लिया और वो कर्ज चुका नहीं पाए तो उन दोनों ने छत से कूद कर सुसाइड कर ली। और बायंग अकेली 2 साल से इस कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश करके भी इसका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं दे पाई। और फिर वो हैंज को सजेस्ट करता है कि बायंग का बैकग्राउंड बहुत सिंपल है और ऐसी लड़की शादी के लिए सूटेबल रहती है और अगर आप उससे शादी कर लें तो ग्रैंड माँ भी खुश हो जाएंगी और आपको अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। तो हैंज इस बारे में सोचने लगता है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि डेप्टर फिर से बायंस के घर आता है और उसे आवाजें देने लगते हैं और वो बहुत दरवाजा बजाते हैं, मगर बायंस डोर नहीं खोलती। तो उनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की घर पर नहीं और हम खाना खाकर फिर वापस आते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, तभी हैंज वहाँ आता है और देखते हैं कि बायंस के घर के बाहर लोन रिटर्न करने के नोट लगे हुए थे और वो लोग भी डोर नॉक करके जाने ही वाले थे कि बायंस डोर खोल देती है और हैंज से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हैंज कहता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें मेरी जरूरत है। बायंग समझती है कि वो मुझसे पैसे लेने आया है, इसलिए कहती है कि मुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तो हैंज उसे एक फाइल देता है और इसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर थे और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं तुम्हारा सारा लोन चुका दूंगा और मेरी ग्रैंड माँ की विश पूरी हो जाएगी और 1 साल बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें बाकी पैसे दूंगा। बायंग मना कर देती है तो हैंज से कहता है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स इस लोन को चुका नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। बायंग पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता। तो हैंज से कहता है कि तुम्हारे बारे में पता करवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। तो बायंग कहती है कि मैं एक कंडीशन पर तुमसे पैसे उधार लूंगी और वो ये कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगी और इसके बाद तुम मुझे डिवोर्स दे देना। और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं और जाकर सर्टिफिकेट ग्रैंडमा को दिखाते हैं तो वो खुश हो जाती हैं। और फिर हैंज बायंग को उसके घर छोड़ने आता है और कहता है कि तुम अपना सामान पैक करो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बायंग इस टाइम घर पर अकेली थी और वो कभी कभार बहुत डिजी फील करती थी और इस टाइम भी उसकी कंडीशन ऐसी ही थी। तभी चियूस के घर आता है तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ काम करें तो हम आपका लोन पे करेंगे और अगले 2 साल के लिए आपको जॉब देंगे। तो बायंग इतनी बड़ी न्यूज सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वो ची को पानी देने वाली थी कि पानी उसके हाथों से गिर जाता है। ची वॉशरूम चला जाता है, तभी हैंज वहाँ आता है। बायंग फिर से डिजी फील कर रही थी और वह गिरने वाली थी कि हैंज उसे गिरने से बचा लेता है और जैसे ही वो हैंज को देखती है तो वो बेटर फील करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि ची वॉशरूम से बाहर आता है तो हैंज को वहाँ देखकर बायंग को बताता है कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो हैंज ऑलरेडी बहुत फेमस था। और फिर उससे पूछता है कि ये तुम्हारा क्या लगता है और फिर खुद ही कहता है कि क्या ये तुम्हारा कजन है। तो हैंज जल्दी से कहता है कि मैं बायंग का कजन हूँ। ची वहाँ से चला जाता है तो हैंज पूछता है कि ची इस टाइम तुम्हारे घर क्यों आया था। तो बायंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो और फिर उसे बताती है कि ची मुझे अपनी कंपनी के लिए 2 साल के लिए हायर कर रहा है और इससे ना सिर्फ मेरा एक्टिंग करने का सपना पूरा होगा बल्कि मैं तुम्हारे पैसे भी चुका दूंगी। तो उसकी बात सुनकर हैंज को अपना पास याद आता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि किसी टाइम हैंज एक्टिंग के लिए बहुत क्रेजी हुआ करता था और इस टाइम वो बीमार था। तो ग्रैंडमा से कहती है कि तुम सेट पर ना जाओ, मगर हैंज कहता है कि एक्टिंग मेरा सपना है तो मैं सेट
पर जाऊंगा। ग्रैंडमा से कहती है कि तुम गू फैमिली के अकेले बेटे हो तो तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, बाइंग पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, तो हैंज उसे कहता है कि कुछ नहीं। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम ची की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी, तो बाइंग कहती है कि उनकी कंडीशन ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं तो मैं उनके साथ काम करूंगी। और वो क्योंकि हैंज के घर शिफ्ट हो चुकी थी तो ग्रैंडमा बाइंग से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या मुश्किल हो तो तुम मुझसे कहना। और फिर उसे पूछती है कि तुम घर इतनी लेट क्यों आती हो, तो बाइंग उन्हें बताती है कि मैं एक्टिंग करती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम मैरिड हो तो तुम्हें एक्टिंग के बजाय अपने घर को टाइम देना चाहिए। मगर हैंज बाइंग से कहता है कि तुम अगर एक्टिंग करना चाहती हो तो करती रहो और ना मैं तुम्हें रोकूंगा ना कोई और। तो ग्रैंडमा उसकी बात सुनकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। यही फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।